वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने चैप्टर 8 को ब्रीफ में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि एक बार दो बार रिपीट हुए हैं, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके बोर्ड एग्जाम्स में 20 एमसीक्यूज भी आएंगे, तो आपको एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन रखनी है। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। इन ट्राइंगल एबीसी साइन ए इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सी। ठीक है, तो साइन जो दिया है, साइन की वैल्यू मुझे एंगल ए के पर्सपेक्टिव में दी है। साइन ए मुझे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू दी हुई है 7/25। ठीक है, इस एंगल का परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये 7 है और ये आपका है 25। कॉस सी निकालना है मुझे। कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल सी का बेस तो यही रहेगा और हाइपोटेन्यूज होगा 25। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज जो आपकी वो सेम आ गई। अगर आपको सी एंगल के पर्सपेक्टिव से ये परपेंडिकुलर निकालना होता, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते। ठीक है, सपोज कर लीजिए tan की वैल्यू निकालनी होती tan c, तब आपको परपेंडिकुलर चाहिए होता, तो इसीलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। पहले चेक करना है कि जो दो वैल्यूज है उन्हीं से आपका आंसर बन रहा है, नहीं तो फिर आप थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2018 में सीबीएसई ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? इफ साइन a plus 2b is √3/2 and cos a plus 4b is equals to 0, a और b का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो देखो साइन a plus 2b is equals to √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, सो a plus 2b क्या होगा? 60। कॉस में देख लेते हैं, कॉस में है a plus 4b इज इक्वल्स टू 0, और 0 जो होती है वो cos 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, सो ये होगा a plus 4b इज इक्वल्स टू 90। अब इन दोनों इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस बन गई। एलिमिनेशन मेथड से इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने पूरी इक्वेशन माइनस कर दी, तो इक्वेशन 1 और 2 है, सो मैंने 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो कट गया, ये बच गया मेरे पास 2b और यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, सो b जो है वो है 15 डिग्री का एंगल है, और a की वैल्यू क्या होगी? a plus 2b इज इक्वल टू 60। ठीक है, a की वैल्यू मुझे निकालनी है, एंड b 15 है, तो 2b कितना हो गया? 30। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 माइनस 30 30। ठीक है, सो a आ गया 30 डिग्री, b आ गया 15 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको ये साइन 60 और इसमें कॉस 90, ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो जब भी, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप रफ साइड में वो टेबल और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको जरूर से बना लेनी है। टेबल भी और ये भी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगी, आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है आपका? इफ अल्फा साइन a इज इक्वल्स टू 5 एंड 7 कोसेकेंट a इज इक्वल्स टू 6 सेकेंट a, फाइंड अल्फा। ठीक है, अब मुझे अल्फा किसमें से फाइंड आउट करना है? अल्फा इसमें है, तो मैं इसको मैंने सॉल्व कर लेती हूँ। 7 कोसेकेंट a इज इक्वल्स टू 6 सेकेंट a। अब क्या करना है? कॉस और सेकेंड, अब यहाँ पे साइन और साइन है। ठीक है, तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 इंटू 1 अपॉन साइन ए, और ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट होता है, 1 अपॉन कॉस सीकेंट होता है। अब क्या करना है? ये इसको यहाँ पे ले जाते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 6। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan ए, तो tan ए 7/6 आ गया। 7/6 मतलब p अपॉन b, परपेंडिकुलर और बेस मुझे मिल गया। अगर मुझे कोई एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल गई है, तो मैं दूसरी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है,
tan A ये मिल गया। अच्छा अब क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 एंड 6 का 36। ठीक है, तो इसको ऐड कर दिया, आंसर आ गया आपके पास 85। ठीक है, सो अब h क्या हो गया, √85। ठीक है, अब ये देखो अल्फा साइन a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 5 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू क्या हुई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 7 और हाइपोटेन्यूज है √85। इसको इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 अपॉन √85। तो ये क्या बन गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 5 √85 अपॉन 7। ठीक है, सो ये एक अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि आपको अल्फा निकालना है, अल्फा इसमें है तो इसमें से कोई वैल्यू आएगी जो आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 इवैल्यूएट, और आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब देखो इसमें मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है, 4 tan थीटा दिया हुआ है 3, तो tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ 3/4। ठीक है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का एडिशन होगा। ये क्या बन जाएगा आपके पास 9 + 16 दैट इज 25। सो दिस इंप्लाइज h की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब इससे साइन थीटा और हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो साइन की वैल्यू आ गई 3/5। कॉस थीटा निकाल लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो कॉस की आ गई 4/5। कुछ नहीं करना, अब इन दोनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू साइन थीटा दैट इज 3/5 माइनस कॉस थीटा कितना है 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू साइन थीटा अगेन 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 माइनस 1, यहाँ प्लस है सॉरी। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 12/5, ये है माइनस 4/5 प्लस 1, और नीचे है आपके पास 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर नीचे दोनों जगह, तो 5 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया ऊपर 12 - 4 एंड दिस इज प्लस 5, और नीचे क्या बन जाएगा 12 + 4 माइनस 5। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 8 + 5 13/11 सॉरी 13/5 मैं 11 मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये कितना हो गया 16 माइनस 5 11/5। अब देखो 5 से 5 कट के आंसर आ गया आपका 13/11। ठीक है, सो आपको जब भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए तो आप उससे सिंपली दोनों निकाल के और आप उसमें दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, शो दैट tan to the power 4 थीटा प्लस tan to the power 2 थीटा इज इक्वल टू sec to the power 4 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, मैं ले लेती हूँ LHS। मैं LHS सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला देखो कि sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नहीं है सॉरी, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको देखो यहाँ पे है tan to the power 4 थीटा प्लस tan to the power 2 थीटा। ठीक है, सो ये है। अब इसमें से मैं अगर tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर देती हूँ, बाहर भी और अंदर भी, तो ये क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और अंदर क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और आगे +1। ठीक है, ये मिल गया।
अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये देखो ब्रैकेट अगर ओपन हो गया तो ये दोनों कट जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिर्फ सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू आवर आरएचएस। ठीक है। अच्छा, कई बार आप क्या करते हो, साइन और कॉस, इसमें इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके और इसको आप कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, वैसे देख सकते हो अप्रोच, बट जब आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर दिख रहा है, टैन स्क्वायर दिख रहा है और ये आइडेंटिटी याद है, तो डायरेक्टली आप इस अप्रोच से कर सकते हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने देखे होते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये आपके एग्जाम में आएगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे इसको साइन कॉस में ट्राई करके या कैसे भी, डायरेक्टली ये आइडेंटिटी याद रख के और इसको ऐसे पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रूव दैट, आपको ये एक्सप्रेशन दी हुई है। अब देखो यहाँ पे सीकेंट थीटा और टैन थीटा है, यहाँ साइन और कॉस है। आप साइन कॉस को सीकेंट और टैन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कुछ नहीं करना, हम इसको सीकेंट और टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर लिखेंगे डिवाइडिंग एलएचएस बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टैन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा सीकेंट थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। अच्छा, अब देखो, अब मुझे ये पता है कि इसके जो न्यूमरेटर में मेरे पास कुछ है नहीं, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ न्यूमरेटर का इक्वल बनेगा और मैं दोनों को कैंसिल कर दूंगी तो मुझे नीचे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इस 1 को लिख दूंगी। अच्छा, आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ ले आऊं और इसको यहाँ ले जाऊं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो अच्छा, मैं अब न्यूमरेटर छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो नीचे आएगा एक्सप्रेशन उसमें से कुछ ना कुछ इसके इक्वल आएगा जो मुझे कैंसिल करना है। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और बाकी एज इट इज प्लस टैन थीटा। अच्छा, अब इसमें से देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, नीचे से देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा और सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, और ये क्या है आगे माइनस में सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर में क्या करूंगी, सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन ले लूंगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो सेम टैन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा, नीचे मैंने कॉमन ले लिया है सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, अंदर क्या बचेगा, यहां बच जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा और यहाँ पे माइनस 1। ठीक है, अब देखो क्या ये आपको इसके इक्वल दिख रहा है, टैन थीटा माइनस 1 टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, इसको इससे कैंसिल कर दो। क्लियर, तो ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे बच गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू योर आरएचएस। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको अगर ये नहीं पता कि मेरे को, अब मैं अगर मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सॉल्व किया होता तो मुझे पता है कि मैं इस स्टेप के आगे नीचे कर ही नहीं पाती, क्योंकि मैं इसको फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करती हूँ, पता नहीं क्या क्या करती, क्योंकि मुझे ये नहीं क्लिक होता कि मैं इस 1 को कैसे उसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये तभी होंगे जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपके सामने एक क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आपको पता होगा कौन से स्टेप पे आपको क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 को इसके इक्वल रखा और फिर मैंने जो ये आगे का लिखना था इसको मैंने माइनस कॉमन लेके लिखा, ताकि मैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन ले पाऊं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई ने 2019 और 20 दोनों में कंसेक्यूटिव ईयर्स में 2 बार पूछा है।
तो क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम ले लेते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा को पहले। अच्छा, अब यहाँ पे साइन और कॉस है तो tan को साइन और कॉस पे कन्वर्ट कर लेते हैं। tan कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है, 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज साइन थीटा कॉस थीटा 1। इसको यही छोड़ दो। ठीक है, अब इसको लेते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। रूट है, जब भी रूट दिखे स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, ये बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैं चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 1 को हम ले जाते हैं उस साइड, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 वहां चला गया, 3 माइनस 2 बन गया ना। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्लियर। आरएचएस सॉल्व करके भी यही आया, एलएचएस सॉल्व करके भी यही आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने एलएचएस को भी सॉल्व किया और आरएचएस को भी सॉल्व किया। दोनों एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेम एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो वो दोनों सेम है। ठीक है, या यूं लगा लो, अगर मैं इसी वाले स्टेप पे लिख देती कि इसको मैं यूज कर रही हूँ, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, या तो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दो, या दोनों सॉल्व करके एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के इक्वल कर दो। ठीक है, सो ये ऐसे क्वेश्चंस मैं बार बार कह रही हूँ तभी होंगे जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है कैसे लाके, फिर इसको यहाँ यूज करना है, तो पहले ये सॉल्व करा फिर ये सॉल्व करा। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ट्रिक ये आपको समझ आती रहेगी कि किस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता बिना करे हुए, आप लिटरली इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते यहाँ पर आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाते, फिर इसको यहाँ कैसे पुट करना है। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। अब चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 सीबीएसई का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने 2019 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज √2 cos थीटा, तो मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो रूट दिख गया तो क्या होगा, स्क्वायरिंग होगी। पहले इस पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको खोल लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या है 1, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको यहीं छोड़ दो, क्लियर है। इसको उठा लो, cos थीटा माइनस साइन थीटा, एज्यूम कर लो ये x के इक्वल है। अब मुझे x की वैल्यू इसके इक्वल लेके आनी है, क्लियर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर क्यों कर रही है, बिकॉज यहाँ पे √2 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मुझे स्क्वायर करके ही आंसर मिलेगा, इतना मुझे पता है। स्क्वायर कर दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को भूल ही जाओ अभी फिलहाल के लिए, ये आ गया। ये इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ से वैल्यू उठा लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको लिख दूं, यहाँ से 1 हटा देते हैं। ठीक है, इस 1 को मैं यहाँ पे ले गई -1, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्लियर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा चल रहा है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ये क्या बन गया, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों साइड क्या बन जाएगा, √2 और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा और यहाँ पे x। तो मुझे यही तो चाहिए था, x मतलब यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो √2 साइन थीटा √2 साइन थीटा। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। तो ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के आपको जितने आप क्वेश्चंस करोगे आपको उतनी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको तब पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमें कहाँ पे क्या लेके आना है। वो जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जहाँ मैंने 1 के इक्वल रखा था, वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम वो क्वेश्चन एक बार पहले कर चुके होगे। वो डायरेक्टली आप एग्जाम में देखोगे तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। 8th, 9th और 10th को आएगी वीडियोस। चैनल के साथ जरूर से बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।